Dear students, I am going to discuss the second half part of the lesson Julius Caesar. First half is already uploaded. So let's begin with these lines that are already discussed in the first half. So that are the people cried, O noble Caesars, O most bloody sight, we will be revenged. अब देखो यहाँ तक आपने पढ़ा था कि जब मार्क एंथोनी ने इसके जूलियस सीजर के बारे में, जूलियस सीजर के फ्यूनरल पे, आखिरी रसूमात पे अपना बयान दिया था, अपनी स्पीच दी थी, तो वो वहाँ पे कुछ कह रहा था और उस स्पीच में लोग जो है, उस लोगों को उसने क्या दिखाया कि जो जूलियस सीजर का कोट था जो बहुत लंबा चौगा था उसको दिखाया और कहने लगा कि ये वार जो है ये इस कैसका ने किए, ये उसके बहुत ही रहमदिल दोस्त और बहुत ही अच्छे दोस्त ब्रूटस ने किए। तो ऐसा कहते हुए जब लोगों को लगा कि सच में उसको यानी साजिश के साथ मारा गया है, तो लोग उसके खिलाफ हो गए। किसके खिलाफ? ब्रूटस के खिलाफ हो गए और लोग चिल्लाने लगे। क्या कहने लगे? ओ क्राइड, द पीपल क्राइड, लोग चिल्लाने लगे, ओ नोबल सीजर, क्या कहते हैं? ओ नेक सीजर, ओ मोस्ट ब्लडी साइट, ओ खूनरेज मंजर, वी विल बी रिवेंज, हम तुम बदला लेंगे। शूटेड फॉर रिवेंज दे रश्ड आउट ऑफ द मार्केट प्लेस इन सर्च ऑफ सीजर्स मर्डरर्स। कहता है अब वो क्या करने लगे? वो चिल्लाते हुए बदला लेने के लिए तो तेज़ी से सीजर के कातलों की तलाश में बाजार की तरफ दौड़ पड़े या निकल पड़े। उसके बाद एंड मार्क एंथोनी वाज वेल सेटिस्फाइड, और मार्क एंथोनी को इससे बहुत तसल्ली भी हुई। फिर कहता है ही द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज प्लान हैज़ वर्क, कहता उसके मंसूबे के पहले हिस्से ने काम कर दिखाया था या काम कर लिया था। अब देखो यहाँ तक आपने कल पढ़ा था, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे बता रहा है कि क्या हुआ था उसके बाद कहानी में, ये आप आज पढ़ लोगे। उसके बाद बता रहा है, कहता है कि यहाँ से देख लीजिएगा, कहता है कि ब्रूटस एंड कैशियस फ्लेड टू ग्रीस। जब उन्होंने देखा कि लोग जो है अब उनके खिलाफ हो गए हैं, तो ब्रूटस और कैशियस जो थे वो क्या, भागकर यूनान चले गए। About a year later, they were camped with their army at Sardis, and Antony along with Octavius, another friend of Caesar, with their army were near the town of Philippi, some miles away. अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, कहता है तकरीबन 1 साल बाद क्या होता है, सार्डिस में, ठीक है, सार्डिस ये जगह का नाम है, एंड सार्डिस दे वर कैम्प्ड विद देयर आर्मी, सार्डिस के अंदर अपनी फौज के साथ अपने खेमे में थे। कौन? वो जो लोग थे। अब कहता है अबाउट अ ईयर लेटर, यानी तकरीबन 1 साल बाद वो क्या, दे वर कैम्प्ड, उन्होंने कैंप किया। कहाँ पे? देयर आर्मी विद देयर आर्मी, अपनी आर्मी के साथ, एट सार्डिस, सार्डिस के मकाम पर। फिर कहता है एंड एंटोनी अलॉन्ग विद ऑक्टिवस, कहता है ऑक्टिवस भी जूलियस सीजर का फ्रेंड था, ब्रूटस भी फ्रेंड था जो उसके खिलाफ हो गया, मार्क एंटोनी भी उसका फ्रेंड था, और अब तीसरा फ्रेंड कौन है? उसका ऑक्टिवस। कहता है एनदर फ्रेंड ऑफ सीजर, एक और फ्रेंड, एक और दोस्त जो था वो सीजर का, उसके साथ विद देयर आर्मी वर नियर द टाउन ऑफ फिलिपी। अब जूलियस सीजर के फ्रेंड्स एंटोनी और ऑक्टिवस ने अपनी फौज लेकर जो है खेमे कहाँ पे लगाए? फिलिपी के पास लगाए, कुछ ही दूर वो सार्डिस के, जहाँ पे उन लोगों ब्रूटस और कायस की फौज थी, उससे कुछ ही मील की दूरी पर था। अब देखो यहाँ पे आगे कहता है ड्यूरिंग हैड बिकम अनहैप्पी बिटर मैन, कहता है हिज कंपेनियंस हैड लॉस्ट देयर आइडियल्स एंड वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। ड्यूरिंग कहता है उसी दौरान, इसी 1 साल के दौरान ब्रूटस जो था वो एक उदास और गुस्सैले किस्म का आदमी बन चुका था। वो क्या बन गया था? एक गुस्से वाला आदमी बन चुका था, बिटर मैन हो गया था, अनहैप्पी, उदास सा हो गया था। कहता है और उसके साथी जो थे अपने उसूल गंवा चुके थे। क्या किए थे? हिज कंपेनियन लॉस्ट देयर आइडियल्स, अपने उसूल जो है वो गंवा चुके थे, एंड वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, और वो आपस में ही लड़ते रहते थे। एट सार्डिस ही रिसीव्ड न्यूज़ दैट his wife was dead and sorrow was
एडेड टू हिज बिटरनेस। कहता है सार्डिस के मकाम पर उससे ये खबर मिली कि उसकी बीवी की मौत हो गई थी, तो इसकी कड़वाहट में दुख में शामिल हो गया। मतलब उसकी कड़वाहट में दुख, वो दुख भी, बीवी का दुख भी शामिल हो गया, क्योंकि वो पहले से ही क्या एक बुज़दिल आदमी बन गया था, एक बहुत ही गुस्से वाला आदमी बन गया था। तो वो उसकी कड़वाहट में एक और मोड़ लेकर आ गया, ये खबर कि उसकी बीवी जो है वो मर गई है। अब ब्रूटस क्या करना चाहता था? ब्रूटस वांटेड टू मार्च टू फिलिपी एंड अटैक्ड मार्क एंथोनी देयर, बट कैशियस वाज अगेंस्ट इट। कहता है ब्रूटस चाहता था कि वो फिलिपी की तरफ जाए और मार्क एंथोनी पर हमला करे, लेकिन कैसियस इसके खिलाफ था। कैसियस नहीं चाहता था कि वो ऐसा करे। ही वांटेड टू वेट फॉर द एनिमी टू कम टू देम। वो चाहता था, जो कैसियस था, कैसियस ये चाहता था कि उनका दुश्मन उनके नज़दीक आए, यानी मार्क एंथोनी वहाँ आए तो फिर जाके वो लड़ेंगे, वही यहाँ से नहीं जाए। लेकिन ब्रूटस चाहता था कि वही फिलिपी जाए और मार्क एंथोनी और उसके ऑक्टिवस पे हमला करे। लेकिन अब क्या होता है? बट ब्रूटस परसुएडेड कैशियस एंड दे मार्च टू फिलिपी। लेकिन आखिर पे ब्रूटस ने क्या किया? कैशियस को मना लिया और वो कहाँ की तरफ कूच कर गए? फिलिपी की तरफ कूच कर गए, यानी कि फिलिपी की तरफ निकल पड़े। अब वहाँ पे देखो ऑक्टिवस और मार्क एंथोनी थे, जो सीजर के चाहने वाले और सच्चे फ्रेंड थे। कहता है ऑक्टिवस एंड मार्क एंथोनी हैड द एडवांटेज ऑफ अ गुड डिफेंस पोजीशन एज वेल एज फ्रेश एंड रेस्टेड आर्मी। अब चूंकि उनके लोग तो आपस में ही लड़ रहे थे, तो वो यानी ब्रूटस जो खुद था वो गुस्से वाला आदमी बन गया था, और क्या था वो, मतलब कि बहुत बुरा हो चुका था, बहुत उदास, अनहैप्पी हो चुका था, मतलब कि वो दुखी भी था। तो इस वजह से अगर उसके बक्स ऑक्टिवस और मार्क एंथोनी की बात करेंगे तो उनके पास क्या था? एक उनको फ़ायदा था। उनके पास जो फौज थी वो क्या थी? अच्छी पोजीशन पे थी, अच्छी पोजीशन में थी। उनके पास आराम के बाद ताज़ोतर हो चुकी फौज थी। वाइल प्रिपेयरिंग फॉर बैटल कैशियस सेड टू ब्रूटस। कहता है जंग की तैयारी करते वक्त कैशियस ने ब्रूटस से कहा, क्या कहा? इफ़ वी लूज दिस बैटल विल यू बी कंटेंट टू बी लेड अ प्रिजनर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ रोम। कहता अगर इस जंग में हमारी हार हुई तो क्या तुम्हें ये बात अच्छी लगेगी कि तुम्हें रोम की गलियों में एक कैदी बनाकर लिया जाएगा? क्या तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि रोम की गलियों में तुझे क्या करके एक कैदी बनाकर, एक प्रिजनर बनाकर जो है वो रोम की गलियों से गुजारा जाएगा? तो यहाँ पे बता रहा है ब्रूटस swore that he would rather take his own life than allow such a thing to happen, and the two men parted, each to lead his own half of the army into battle. अब क्या करता है? ब्रूटस ने बताया, ब्रूटस ने कसम खाई, हलफ लेते हुए कहा कि अपने साथ ऐसा कुछ नहीं होने देगा, यानी कि वो अपने साथ ऐसा होने देने के बजाय क्या करेगा कि वो अपनी जान ले लेना ज़्यादा बेहतर समझेगा। Allow such a thing to happen and the two men parted। कहता है कि वो चाहता है, वो उसने कसम खाई कि वो अपनी जान, टेक हिज ऑन लाइफ, अपनी जान ले लेगा। क्या इसके बरक्स कि वो ये चाहे कि उसके एक कैदी बनाकर जो है वो रोम की गलियों से गुजारा जाए। अब कहता है कि ये कहते हुए क्या होता है? फिर दोनों अलग हो जाते हैं जंग में, अपनी अपनी फ़ौज के आधे आधे हिस्सों की क़यादत करने के लिए। मतलब आधी फ़ौज जो है वो कैशियस के साथ गई और आधी फ़ौज जो है वो ब्रूटस के साथ जंग में चली गई, मैदान में चली गई। अब देखो यहाँ से आगे बता रहा है, कहता है कि By midday, it already seemed certain that Mark Anthony was winning side। कहता है कि दोपहर होने तक ऐसा यकीनी तौर पर दिखाई दे रहा था कि मार्क एंथोनी वाला फरीक जो है वो जीतने वाला है, या मार्क एंथोनी वाली साइड जो है वो जीतने वाली है। अब ए मैसेंजर ब्रॉड न्यूज़ टू कैशियस दैट द एनिमी वॉज इन हिज कैम्प। अब क्या होता है? एक कासिद, एक मैसेज लाने वाला एक मैसेंजर जो है कैशियस के लिए पैगाम लेकर आया कि दुश्मन उनके खेमे में घुस आया है।
कैशियस के लिए पैगाम लेकर एक कासिद आया, एक मैसेंजर आया और उसे कहने लगा कि दुश्मन यानी मार्क एंथोनी और ऑक्टिवस जो है उनके खेमे तक घुस आए हैं। एंड ही मिस्टेकिंग ब्रूटस ऑन मैन फॉर एंटोनीज ब्रॉट थॉट द बैटल वॉज लॉस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, और उसने ब्रूटस के अपने लोगों के एंथोनी के लोग समझ लिया। उसने क्या किया, यानी कि जो ब्रूटस के लोग थे उसको हड़बड़ाहट में वो दिखने लगे कि ये किसके, एंथोनी और ऑक्टिवस के लोग हैं, ये एंथोनीज के लोग हैं, एंथोनी की फौज है। इन डिसअपियर ही किल्ड हिमसेल्फ। तो क्या होता है, कहता है कि इसने ब्रूटस के अपने लोगों को एंथोनी के लोग समझ लिया और समझ बैठा कि हम जंग जो है वो बैटल वॉज लॉस, हम जंग हार चुके हैं। तो इन डिसअपियर और मायूसी में इसने क्या किया, हिमसेल्फ विद हिज ऑन स्वर्ड, ही किल्ड हिमसेल्फ विद हिज ऑन स्वर्ड, और अपनी ही तलवार से खुदकशी कर ली। ठीक है। अब उसके बाद कहता है ब्रूटस अराइविंग ऑन द सीन, ब्रूटस अराइविंग ऑन द सीन ए शॉर्ट टाइम लेटर। अब क्या होता है कि जो ब्रूटस था तो कुछ ही देर के बाद वहाँ पहुँचा, ब्रूटस भी कुछ ही देर बाद वहाँ पहुँचा और अपनी वहाँ पे क्या देखा, फोन्ड हिज ब्रदर इन लॉ डेड। ये आपने पढ़ा था कि कैशियस जो था वो उसका बहनोई था, तो उसने पाया कि उसका बहनोई जो है वो मरा हुआ है। ही क्राइड ओट बिटरली। अब बेबी पहले मर गई थी, अब वो साला जो था वो भी मर गया था, तो क्राइड ओट बिटरली, वो क्या करने लगा, जोर से चीखने, बड़े जोर के साथ जो है वो चीखने चिल्लाने लगा, बिटरली, बहुत ही तलख अंदाज से। ओ जूलियस सीजर दौ आर्ट माइटी येट, कहता है चिल्लाने लगा, ओ जूलियस सीजर तुम अभी भी ताकतवर हो, यानी कि तुम्हें हमने मार भी दिया था लेकिन मारने के बाद भी तुम इतने ताकतवर हो। दे मतलब यू, स्पिरिट वॉक्स अबोर्ड एंड टर्न्स आवर स्वर्ड्स अगेंस्ट आवर सेल्स। कहता है कि आपकी रूह जो है, तुम्हारी रूह जो है बाहर भटक रही है और हमारी तलवारों को हमारे ही खिलाफ कर रही है। ठीक है। आवर स्वर्ड्स टर्न्स अगेंस्ट आवर सेल्स, कहता है कि हमारी आपकी रूह जो है वो अभी भी बाहर है, चाहे तुम मिट्टी के अंदर दफन हो, लेकिन तुम्हारी रूह जो है हमारे खिलाफ अभी भी बाहर भटक रही है, जो हमारी तलवारों को हमारे खिलाफ कर रही है। ही लेड, कहता है ही लेड द रिमाइंडर ऑफ हिज आर्मी ब्रेवली वंस मोर अगेंस्ट द एनिमी। अब उसको क्या, उसने एक बार फिर से अपनी बाकी बची हुई फौज की बहादुरी से दुश्मन के खिलाफ क़यादत की। किसने, ब्रूटस ने। ब्रेवली वंस मोर अगेंस्ट द एनिमी। अब बिफोर लॉन्ग ही वॉज डिफीटेड, कहता है जल्दी ही उससे हरा दिया गया। तो द मोस्ट ऑफ हिज आर्मी टेकन प्रिजनर। अब ज़्यादातर उसकी फौज को क्या कर दिया था, क्या किया गया था, कैदी बना दिया गया था। मार्क एंटोनी then gave orders that Brutus must be found and brought to Octavius' tent, but Brutus was killed himself with his own sword like Cassius। कहता है ब्रूटस ने ऐलान कर दिया, क्या, मार्क एंथोनी गेव ऑर्डर्स, उसने हुक्म दिया, मार्क एंथोनी ने हुक्म दिया कि ब्रूटस को ढूंढकर ऑक्टिवस के खेमे में पेश किया जाए, लेकिन ब्रूटस ने अपनी ही तलवार से तब तक खुदकशी कर ली थी। फिर उसके बाद कहता है ठीक उसी तरह जिस तरह किसने की थी, कैशियस ने की थी। अब कहता आगे, कहता है कि ब्रूटस Mark Anthony was kneeling beside Brutus' body, felt a great unhappiness for the wasted life of this fine and honorable man। यहाँ पे मार्क एंथोनी was है यहाँ पे, तो यहाँ पे बता रहा है मार्क एंथोनी ब्रूटस की लाश के आगे घुटने के बल बैठकर इस उम्दा और काबिल इज्जत आदमी की ज़ाया हुई ज़िंदगी के लिए बहुत दुख का इजहार कर रहा था। उसके बाद बता रहा है This was the old noblest Roman of them all, he said। और कहने लगा ये उन सब अहले रोम में सबसे नेक आदमी था, उसने कहा। ठीक है। All the others did what they did in envy of great Caesar। कहता है
बाकी सब ने वो किया जो कि उन्होंने सीजर के हसद की वजह से किया। लेकिन अब कहता है ब्रूटस वाज द ओनली वन विद द ऑनेस्ट थॉट फॉर द गुड ऑफ द पीपल। कहता है लेकिन ब्रूटस ही सिर्फ एक ऐसा था जो कि लोगों की भलाई के लिए ईमानदाराना ख्याल रखता था। He stood up and told his soldiers to carry Brutus' body into the camp honorable burial। कहता है वो खड़ा हो गया और उसने हुक्म दिया कि ब्रूटस की लाश को एहतराम के साथ दफन करने के लिए खीमे में लाया जाए। We must treat him according to his virtue। कहता है हमें उसके साथ उसकी खूबियों के मुताबिक ही सलूक करना चाहिए। He finished and said to all the world, this was a man, a brave and honorable man। कहता है उसने क्या किया, ये कहते हुए अपनी बात को ख़त्म किया या ये कहते हुए अपनी बात ख़त्म की और सारी दुनिया को बताना चाहिए ये था आदमी एक बहादुर और काबिल एहतराम आदमी। तो इस तरीके से ये वाला लेसन जो है आपका कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह कल इसकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।